कलयुग में अगर बुरा सोचेंगे कहेंगे तो पाप नहीं लगेगा, बल्कि उस काम को करने से पाप लगेगा। नहीं तो कल की सियानियां क्या बोलती है, ओ तेरा होया बेड़ा गर्क ओ या कभी कुछ बोले बाकी बिहाई लाल की। तो कलयुग में एक और गुण है कि अगर हमने सोच लिया कि मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, मैं भंडारा लगवाऊंगा, मैं गौ की सेवा करूंगा, 2 महीने के बाद मैं भी पितरों के नाम कथा करवाऊंगा, मन में अच्छा संकल्प ले लिया, खुदा ना हो ऐसा हो, लेकिन 2 महीने के पहले ही भगवान का बुलावा आ जाए और सच्चा संकल्प है, सच्ची प्रतिज्ञा है और बुलावा आ जाए, संसार को छोड़ करके इंसान चला जाए, तो पूरे के पूरे उस भागवत का दान का गाय की सेवा का फल उसके हिस्से लगेगा। ये भी खासियत है मुझे में। कौन कह रहा है? कलयुग कि राजन सोचने मात्र से ही अच्छे कर्म को अगर कोई सोचता है तो भी उसे पूरा फल मिलता है। पर अब ऐसा नहीं कि सब ने कल से विचार कर लेना कि हम भी करवाएंगे, झूठा ही सोच लेना। सच्चे मन से सोचेगा तो और अनायास ऐसा हो जाए तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज कलयुग की इतनी विशेषता आज कलयुग ने बताई, तो महाराज एक जगह और दे दी कि जाओ 5वां स्थान आपको सोने में देता हूं। अब तो और गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? हमारी आंखों में बोलो, कानों में बोलो, नाक में बोलो, गले में बोलो, हाथों में बोलो, क्या है? सोना है ना। फिर तो और गड़बड़ हो गई। कुशल जी बचाओ पल्लू अपना। बोले बांके बिहारी लाल की करो इकट्ठा, क्योंकि सोने का है, कलयुग का बास है सोने में। लेकिन चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं करेंगे है? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्ति कांचनम, कि सोना, धातु में सोना मेरा रूप है। क्या कहा है? धातु में सोना जो है वो मेरा रूप है। तो अब हमारे कानों में कौन है? बोलो कृष्ण। हमारे हाथों में बोलो, जोर से बोलो जरा। हमारे हाथों में, हमारे कानों में, हमारे नाक में, हमारे गले में, हमारी साड़ी में, हमारे वस्त्रों में, है कि नहीं? तो कौन सा सोना हुआ भैया? सज्जनों, ये है सोना बेईमानी के द्वारा कमाया हुआ सोना, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ सोना, किसी के घर से लूटा हुआ सोना, किसी को पीड़ा दे करके कमाया हुआ सोना, उसमें कलयुग का वास है। और दूसरा जो सोना है वो झूठ से ज्यादा सोना है। जितना झूठ है वो तो सबको धारण करते ही हैं, लेकिन ज्यादा ही सोना, अगर 1 किलो सोना धारण कर लेंगे तो क्या वो भूख मिटा सकता है? नहीं ना। अभी सुनेंगे आप। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब कहा कि 5वां स्थान आपको मैं सोने में देता हूं। तो सोना जो है, झूठ से ज्यादा सोना जो है वो महाराज खराब करता है। राजा आ गया वापस घर में, कलयुग भी चल पड़ा और महाराज अब उन 5 स्थानों को कलयुग ढूंढने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात कलयुग की कि आज राजा के दिए हुए 5 स्थान जो है वो कलयुग को ढूंढने से भी नहीं मिले, क्योंकि भारतवर्ष में, हमारे देश में ये 5 ही स्थान पहले नहीं हुआ करते थे। ना तो यहाँ पर जुआ खेला जाता था, ना तो यहाँ पर शराब पी जाती थी। ये देखते देखते हमने अंग्रेजी सभ्यता को महाराज आज बड़े घरों की देवियां भी बड़े महाराज फैशन के साथ पिलाती हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। माता ने दो इस बीमारी को अपने घर में, और माताओं बहनों के हाथ में ये चाबी है, वो ऐसा कर सकती है। बिल्कुल पाबंदी लगा दो, क्योंकि भगवान इस श्राप से, मद्रा से कभी खुश होते नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज अब क्या हुआ? कलयुग चिढ़ गया कि राजा ने मुझे 5 स्थान दिए लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। अब मैं एक एक को पकड़ूंगा, शराब पिलाऊंगा, जुआ सिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, राजा को ही पकड़ता हूं।
राजा बिगड़ गया तो प्रजा अपने आप बिगड़ जाएगी, राजा अधर्मी हो गया तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएगी। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जो राजा परीक्षित पूजा पाठ करते थे, भगवान का चिंतन करते थे, माला जाप करते थे, एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह उठ करके ना नहाए ना स्नान किया और खजाना देखने के लिए चले गए कि मैं देखता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कितना सोना इकट्ठा किया है, धन दौलत इकट्ठा किया है, जवाहरात इकट्ठा किया है। और जा करके महाराज उस भंडारे को खोल दिया जहाँ पर पितरों ने बुजुर्गों ने महाराज सोना इकट्ठा करके रखा हुआ था। भीम एक बड़ा सा मुक्त लेकर के युद्ध में महाराज जरासंध को मार करके एक मुक्त लेकर के आए थे। वही मुकुट उठाया और जो छोटा मुकुट था उसको नीचे रख दिया और बड़े मुकुट को धारण करने के बाद अब बुद्धि ने पलटा खा लिया, क्योंकि उस बड़े मुकुट में मैंने पहले का जरूरत से अधिक जो सोना है, बोलो उसमें अब कलयुग का, अब तो बोलो बास है, वो कलयुग आ करके मुकुट के ऊपर सवार हो गया। और जैसे सवार हुआ, कहाँ वो राजा धार्मिक सुबह सुबह पूजा पाठ करता था, आज मन में विचार किया कि चलो जंगल में चलता हूँ और जा करके शिकार खेलता हूँ। कलयुग की करतूत, कलयुग सर के ऊपर बैठ गया, जा करके महाराज जंगलों में एक मृग के पीछे राजा पड़ गया। दोपहर का समय हो गया, वो मृग बड़ा चालाक था, राजा के धनुष्यबाण के अंदर वो नहीं आ रहा था। अब भूख ने प्यास ने सताना शुरू कर दिया तो महाराज अब एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और महाराज जा करके सामने खड़ा हो गया राजा परीक्षित और कहा कि हे तपस्वी, हे साधु, मुझे भोजन का बंदोबस्त करो, जल का बंदोबस्त करो, प्यास लगी है। और कथा ये कहती है कि जब इंसान को एक साधु से, एक ब्राह्मण से सेवा लेने की इच्छा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, असली साधु को नकली समझ बैठे और नकली साधु को असली समझ बैठे, तो समझ लो फिर पतन शुरू होने ही वाला है। यही गलती हो गई। असली साधु थे, तपस्या में बैठे थे, भक्ति में बैठे थे, अब समाधि जब लग जाती है तो बाहर का कुछ सुनाई देता नहीं है। राजा कह रहा है कि सेवा करो और उधर संत महात्मा समाधि मगन है, उन्होंने सुना नहीं, गुस्सा आया और अपने धनुष के एक किनारे से नोक से महाराज एक मरा हुआ सांप जो है वो आज साधु के गले में, संत के गले में डाल दिया और वापस घर आ गए। उस जंगलों में महाराज उन साधु का एक बेटा समिक मुनि, उसे पता लगा बालकों के माध्यम से कि आज आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। उसी समय महाराज मन में विचार किया, छोटा था वो कि धनुष्यबाण से मुकाबला तो नहीं कर सकता, अभी छोटा हूँ, लेकिन उसने पानी हाथ में, जल हाथ में लिया और महाराज शब्द बाण छोड़ दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज के 7 दिन के बाद यही तक्षक बन करके उसके प्राण हर लेगा। इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमय हनि जक्ष्यति सा रोता कहाँ पहुंच गया, अपने पिता के पास। और जैसे ही पिता के कानों में आवाज आई तो साधु की समाधि टूट गई। महाराज पूछा बेटा क्या हुआ, तो बता दिया कि ऐसे ऐसे आज आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला, मैंने पिताजी बदला लेने के लिए उसे सांप दे दिया। आज महाराज समिक ऋषि श्रृंगी ऋषि को डांट लगाते हैं कि बेटा तूने क्या कर दिया, साधुओं के बल से ही तो हम तपस्या करते हैं और आज तक हमारे गले में लोगों ने, संतों ने महाराज अनेक फूल मालाएं पहनाई। आज अगर कोई मरा हुआ सांप पहना करके चला गया तो एक साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु के लिए मान क्या है, सम्मान क्या है, इसकी चिंता साधु को नहीं करनी चाहिए, संत को नहीं करनी चाहिए। बेटे घंटे सर्पों की माला पहनते हैं, आपने गलत किया है, सांप दे दिया। जब महाराज ध्यान लगा करके देखा तो परीक्षित नजर आ रहा। अब साधु को बड़ा दुख हुआ, संत को बड़ा दुख हुआ, समिक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। मन में सोचा कि परीक्षित तो धार्मिक हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान लगाया तो कलयुग की करतूत नजर आया। बेटा तूने बहुत गलत सांप दे दिया, ये तो इतने धार्मिक राजा हैं, ये कभी गलत कर ही नहीं सकते थे, लेकिन कलयुग के आने से इनके दिमाग ने काम नहीं किया और इन्होंने महाराज मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया।
अब जैसे ही महलों में राजा परीक्षित ने उस मुकुट को नीचे उतारा प्रायश्चित में, दुख में कि आज मैंने गलत कर दिया, एक साधु के गले में मरा और सांप डाल दिया, प्रायश्चित करने लगे। और सज्जनों उसी समय संकल्प ले लिया कि आज के बाद, आज मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है, आज पाप करने के नाते मैं इस राजगद्दी के ऊपर बैठने लायक ही नहीं रहा। उसी समय संकल्प ले लिया, न पत्नी को पूछा न बेटों को पूछा। और महाराज वो राजा परीक्षित आधे सिर के ऊपर फटी धोती लेकर के, आधे सिर के ऊपर एक धोती और आधे सिर के ऊपर अधो वस्त्र लेकर के घर से निकला। खाली निकला, घर से महाराज एक लोटा तक नहीं लिया, फूटी कौड़ी